जैसे कि 3/4 प्लस 2/6, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के बाद ये जो आपका डाउट है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और हाँ, ये मैं एकदम छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके मैं 3 पार्ट करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के 3 पार्ट मैं करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं फाइनली कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, इसको कहते हैं 3 स्टेप्स मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान में रखो। इसे कहते हैं 3 स्टेप्स मल्टीप्लाई। ओके, क्या कहते हैं इसे? 3 स्टेप्स मल्टीप्लाई। अब सर ये है क्या 3 स्टेप? अब मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे आ जाता हूं, ठीक है। देखो तो सर अब ये क्या है 3 स्टेप? तो देखो ये 3 स्टेप बहुत ही सिंपल है। आपने सलमान खान की वो मूवी देखी है गर्व, उसमें बताया गया है ये 3 स्टेप क्या है। देखो 3 स्टेप, 1, 2 और ये 3 रहेगा, ध्यान में रहेगा। एक काम करो, आप भी मेरे साथ कर ही लो। जैसे कि देखो 1, 2, 3, सिंपल है 3 स्टेप, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो, अब देखो यार क्या करें, थोड़ा गरीबी में पढ़ाना पड़ रहा है अब तो। देखो यहाँ पर 3 स्टेप मल्टीप्लाई आपको करना है। वो 3 स्टेप है बेटा, ये देखो, ये है एक स्टेप, एक बार ऐसा जाना है आपको, एक बार आपको ऐसा जाना है और एक बार आपको ऐसा जाना है, ठीक है। ये 3 स्टेप मैंने आपको बताया। 3 स्टेप में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना ईजी है। एक बार ऐसा देखो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने का, 3 6 जा 18, तो यहां पर लिख देंगे 18। ओके, फिर प्लस का प्लस। फिर आता है सेकंड स्टेप, दूसरी स्टेप, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, तो यहां पर लिख देंगे 8। फिर लाइन खींचेंगे। और जो तीसरा स्टेप रहेगा वो नीचे रहेगा, नीचे 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा 24, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 24। ठीक है, बहुत इजी था। और अभी इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो अब बराबर देखना, ऊपर है 18 प्लस 8, तो 18 प्लस 8 कितना होता है? 26, तो ऊपर लिख देंगे 26। ठीक है, इतना इजी था। और नीचे में कितना है? 24, तो अपॉन में लिख देंगे 24। ये जो आपको अभी साउंड आ रहा है थोड़ा सा, ये कूलर का साउंड है। कूलर सुबह से चिल्ला रहा है, अब पता नहीं खाने को मिला है कि नहीं मिला है। ओके, ऊपर में है 26 और नीचे है 24, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब इसको आप अगेन रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर 26 है, नीचे 24 है, दोनों ही 2 के टेबल से आप काट सकते हो। अब 2 के टेबल में 26 आएगा 13 बार और 2 के टेबल में 24 आएगा 12 बार। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 13/12। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, अगर आपको ये कटिंग करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाओ, थोड़ा वीडियो सेक्शन में जाओ, थोड़ा ऊपर ऊपर वीडियो को करते जाओ, आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल। जैसे कि मैंने ले लिया 2/4 प्लस 3/4 बराबर है। देखो मैंने क्या ले लिया, 2/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करना अगर आपको है तो बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना। देखो, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3 स्टेप वाला मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो 3 स्टेप वाला ही करो। देखो 3 स्टेप ध्यान में है आपको, 1 2 3। देखो 2 4 जा 8, एक स्टेप हो गया, प्लस का प्लस लिखो। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो 12। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा तीसरा स्टेप, जैसे कि 4 4 जा 16, तो यहाँ पर लिख दो 16। ठीक है, अब देखो ऊपर में कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 हो जाएगा 20, और अपॉन में 16 का 16 लिख दो। ठीक है, अब ये दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो आपका आंसर आ चुका है 5/4। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां पर कर रहा हूं और मतलब क्या, बराबर सुनो, 2 चीजें होती है ना, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। अब जरा बराबर देखिए, 2/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है। आप बराबर देखिए इसको, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि इसके भी अपॉन में 4 है और इसके भी अपॉन में 4 है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली इस टेक्निक से आपका आंसर आ ही जाएगा, नो डाउट। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। देखो, इसके भी अपॉन में 4 है और इसके भी अपॉन में 4 है। अगर आप चाहो तो ये टेक्निक कर सकते हो और यही टेक्निक करो जो कि बहुत इजी है। इसके भी अपॉन में 4 है और इसके भी अपॉन में 4 है, तो क्या करना होता है, उसको एक ही बार लिखने का।
नहीं समझा? इसके भी अपन में 4 और इसके भी अपन में 4, तो उसको क्या करो, एक ही बार लिखो और ऊपर नॉर्मल प्लस कर दो, जैसे कि 2 + 3, ऊपर कर देंगे 2 + 3। तो अब बराबर देखो 2 + 3 कितना होता है 5 और अपॉन में कितना होता है 4। लो आ गया आंसर। मतलब कि देखो यहां पर इतनी मशक्कत करनी पड़ी, फिर यहां पर आंसर 1 या 2 स्टेप के अंदर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस टेक्निक को आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके डिनोमिनेटर, मतलब कि नीचे के नंबर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तब आप इस टेक्निक को अप्लाई कर पाओगे। चलो फिर, आई होप कि आपको इतना समझ में तो आ गया होगा। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब मैंने बीच में प्लस लिया, अब मैं लेता हूं माइनस, कि सर अगर माइनस होता तो क्या करते, बराबर है, देखो कुछ नहीं करते, अब माइनस होता तो माइनस होता, टेक्निक पूरी वही है। अब समझ जाओ कि यहां पर प्लस नहीं होता, यहां पर माइनस होता, हाँ तो अब क्या करते, तो भी आप यही करते हैं। ठीक है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल 3 स्टेप आपको करना है। जैसे कि देखो अगर माइनस होता तो भी यही करो, बस इसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस है, टेक्निक पूरी सेम है। जैसे कि देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 स्टेप ध्यान में रखो, 3 स्टेप्स, 1 2 3। ओके, अब पता नहीं मैं आपको कैमरे में दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा मजबूरी में आकर मुझे ऐसा सेटअप करना पड़ा है इसको, लेकिन यार प्लीज सीखने पर ध्यान दीजिए। 3 स्टेप लिखो, 1 2 3, 3 6 जा 18, पहला स्टेप हो गया। अब यहां पर माइनस है तो आप लिखोगे माइनस, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप ऐसा वाला स्टेप, 2 4 जा 8, तो यहां पर लिख दो 8, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। और फिर अपॉन में, जैसे यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, 4 6 जा 24, ये हो गया तीसरा स्टेप, ठीक है। अब जो है वो आप करो, 18 - 8 होता है 10, अपॉन में है 24, ठीक है। और ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको आप यहां से कट कर सकते हो, जैसे कि 2 5 जा 10 कर दो, 2 12 जा 24 कर दो, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/12 अगर माइनस होता है तो। मतलब कि फर्क कुछ भी नहीं है, मतलब कि आप देखो फर्क कुछ भी नहीं है, बस यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को भी कुछ इसी तरह से हम लोग करते हैं, जैसे कि अच्छा अब मैं यहां पर थोड़ा चेंजेस कर देता हूं, मुझे पूरा ही मिटाना पड़ेगा, इसको हम पूरा ही मिटा देते हैं यहाँ से। एक अच्छा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस के लिए, ठीक है। जैसे कि देखो, अरे गंदा कपड़ा कैमरे में, हाँ एक और, जैसे कि 6/2 - 3/2, चलो इसको लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक है कि आप 3 स्टेप कर लो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप 3 स्टेप कर ही लो, जैसे कि 6 2 जा 12, ये हो गया पहला स्टेप, माइनस का माइनस, ओके। फिर सेकंड स्टेप में 3 2 जा आप लोग क्या कर दोगे, 6 कर दोगे, बराबर है। और फिर तीसरा स्टेप 2 2 जा आप लोग क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, बराबर है। तो 12 - 6 कितना होता है, 12 - 6 होता है 6, और अपॉन में रहेगा 4, ठीक है। अब ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको कहा और में, ठीक है, कि और में क्या करते हैं, तो देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, एक्स कॉल, ओके, थोड़ा बस 2 मिनट का वीडियो या बाकी, अरे ट्रेन भी आ गई, क्या करे यार, चैन नहीं है। ओके देखो डिनोमिनेटर सेम है, बराबर है, तो उसको क्या करो, एक ही बार लिखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था, और ऊपर नॉर्मल आप माइनस कर दो, 6 - 3 कितना होता है 3, एक स्टेप में आंसर आ जाता है। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप 3 स्टेप मल्टीप्लाई कर लोगे, चाहे प्लस हो या फिर चाहे माइनस हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा बीच में आ जाता हूं, एक सेकेंड, ओके। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ चुका है, एकदम छोटा सा ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक और आपको पार्ट बताऊंगा जिसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कैसे करते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो लगातार कंटिन्यूस अपलोड होने वाले, आप मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि कितने मैंने अच्छे से एकदम ईजी कॉन्सेप्ट के अंदर वीडियोस को समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि वीडियो देखने से फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो।
और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो हाजिर हो जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।